तो दोस्तों अब यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारतीय फोर्सेस को लेबनान के बॉर्डर जो कि इजराइल से लगा हुआ है उस पर तैनात किया गया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप जब इस पूरी खबर को जानेंगे तो समझेंगे कि आखिरकार भारतीय सेना को यहाँ पर क्यों तैनात किया गया है और किसकी तरफ से आखिरकार ये सेना तैनात। लेकिन सच मानिए कि अगर भारत इसी तरह की तैयारियां और अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को आर्मेनिया और अजरबैजान की तरफ भी अगर यहाँ पर डिप्लॉय करता तो ये आर्मेनिया के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता, क्योंकि जहां पर रशिया की पीस कीपिंग फोर्सेस लगी हुई थी उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो आर्मेनिया के लिए नुकसान ही किया था। ऐसे में अगर यहां पर भारतीय पीस कीपिंग फोर्सेस लगी हुई होती तो आर्मेनियन लोगों का इतना नुकसान वहां पर नहीं देखा जाता। तो दोस्तों आखिरकार क्या है वजह जिसकी वजह से भारत ने अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को लेबनान से लगी हुई इजराइल की सीमा पर डिप्लॉय किया है, आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आज सभी को पता है कि हमास और इजराइल के बीच में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है और हमास का सबसे बड़ा सहयोगी इस समय हिजबुल्लाह बना हुआ है। और आप सभी को पता होगा कि हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से इजराइल को घेरे हुए है और ये लेबनान सीमा पर अपनी तैनाती रखता है। ऐसे में दोस्तों हमने पिछले समय में देखा कि किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से कई सारे रॉकेट और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई थी, जिसकी वजह से इजराइल की तरफ से भी इसकी जवाबी कार्रवाई की गई थी। हिजबुल्लाह यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके पास पैसे की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है और इसी वजह से इस आतंकवादी संगठन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और ऐसे में ये पूरी तरह से ईरान समर्थित है और ईरान इसको कई सारे हथियारों की सप्लाई भी देता है, जिसकी वजह से इजराइल ने लेबनान के अंदर कुछ एयरपोर्ट्स को यहाँ पर ध्वस्त किया है, जिससे कि ईरान जो सप्लाई हवाई मार्ग से देता है उसको पूरी तरह से बाधित करते हुए हिजबुल्लाह को जो ईरान की तरफ से सप्लाई दी जाती है उसको रोका जाए। ऐसे में दोस्तों इस युद्ध को शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह और हमास कट्टर दुश्मन थे, लेकिन जब यहाँ पर हमास के ऊपर इजराइल ने टारगेट किया और वहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमास को यहाँ पर सपोर्ट दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि भारतीय सेना के करीब 8000 जवान लेबनान में तैनात हैं और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्हीं में से कुछ की संख्या में जवानों को इजराइल से लगी हुई लेबनान की सीमा पर डिप्लॉय किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस का बड़े स्तर पर भारतीय सेना बनी हुई है और दुनिया भर में जहां भी शांति के रूप में इस तरह की फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है उनमें भारतीयों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। अब दोस्तों यहाँ पर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वो इजराइल और लेबनान की सीमा पर डिप्लॉय की गई है। इजराइल और लेबनान के बीच में किसी भी तरह का कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए इस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और ये सब किया गया है यूएन की तरफ से, जहां पर ये यूएन की सेना है और अभी पीस कीपिंग फोर्स के रूप में लेबनान के अंदर काम कर रही है। और क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी, इसीलिए लेबनान में जो हमारी आर्मी पहले से मौजूद है उसको यूएन की तरफ से डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर कुछ की संख्या में जवानों को लेबनान से लगी हुई इजरायली सीमा पर तैनात किया गया है। ऐसे में यहाँ पे जो भी एग्रेसिव होगा उसको यहाँ पर रोकने का काम इस सेना का है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान के अंदर भारतीय फोर्सेस काफी लंबे समय से मौजूद है, जिसको संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल कहा जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर लेबनान और इजराइल के बीच में अक्सर टकराव देखा जाता है और इसी वजह से इस जगह पर पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि लेबनान और इजराइल के बीच में कोई बड़ी झड़प ना हो पाए। जो फोर्स यहाँ पर भारत की तरफ से डिप्लॉय की गई है उसका मकसद यहाँ पर इजराइल को सहायता करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह की झड़प को बंद करवाना है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि आखिरकार ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय की गई है उनको किस तरह के राइट्स दिए गए हैं, तो आपको बता दें कि इन फोर्सेस के पास सारे राइट्स होते हैं और ये किसी भी लेवल तक जाकर अपने आप को व्यवस्थित कर सकती हैं। और बताया ये जाता है कि सेना के साथ मिलकर यहाँ पर अगर देश के अंदर किसी भी तरह की मिलिट्री ऑपरेशन करना है तो वहाँ पर ये कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर ये किसी भी देश की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ते और न ही किसी को क्षति पहुँचाते हैं, बल्कि इनका जो पूरा काम होता है वो किसी भी तरह की तनातनी को यहाँ पर रोकना है। यानी कि लेबनान यहाँ पर इजराइल और लेबनान के बीच में जो अभी कंडीशंस बनी हुई है, या फिर अगर हिजबुल्लाह को लेंगे तो हिजबुल्लाह यहाँ पर इजराइल के साथ जिस तरह की टेंशंस को लेकर खड़ा हुआ है उन सबको रोकना है। और सोचिए कि अगर इस तरह की टीम को अगर आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर तैनात किया जाता तो वहाँ पर कितने ज्यादा फायदा यहाँ पर आर्मेनिया को मिलता और आर्मेनिया की जो नागोर्नो काराबाख जो जमीन अभी अजरबैजान के हाथों जा चुकी है वो जाने से बच जाती। तो दोस्तों ऐसे में आपका
क्या व्यू है? क्या भारत को इस तरह की आर्मी को आर्मेनिया के बॉर्डर पर भी एज ए पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए था? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।